यूपी में कुछ खास तरह के हथियार मिले हैं। कहा जा रहा है कि ये हथियार महाभारत के काल के हो सकते हैं, यानी श्री कृष्ण के काल के। खेतों में मिले इन हथियारों की खोज के बाद एएसआई की टीम भी एक्टिव हो गई। वहीं अब इन हथियारों को लेकर ये सवाल भी उठ रहे हैं, क्या इन हथियारों का प्रयोग महाभारत की लड़ाई में भी हुआ था? प्राचीन हथियारों से जुड़ी इस दिलचस्प खबर के बारे में सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। यूपी का मैनपुरी इस वक्त काफ़ी सुर्खियों में है। मैनपुरी किस लिए सुर्खियों में रहता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ कुछ हथियार मिले, कुछ दिनों पहले मिले। अब क्या कुछ उसमें से निकल के सामने आ रहा है, उसका जिक्र करेंगे। यहाँ एक खेत से 4000 साल पुराने हथियारों की मिलने की जब खबर आई, तब से पुरातत्वविदों में भी दिलचस्पी बढ़ गई। मैनपुरी में प्राचीन काल के राजा महाराजाओं के हथियार मिले। ये हथियार खेल के समतलीकरण के दौरान टीले से बरामद हुए थे। कुरावली थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में बहादुर सिंह 9 जून को अपने खेत में बने टीले का जेसीबी की सहायता से समतलीकरण करवा रहे थे। तभी रात में बक्से में भरे हुए पुराने जमाने के राजा महाराजाओं के हथियार और कीमती वस्तुएं उन्हें मिली। इनमें तांबे की तलवारें और हारपून जैसे हथियार थे। ग्रामीणों के मुताबिक रात में काम जब वो कर रहे थे, उसके बाद जैसे ही ये हथियार मिले तो छीना झपटी भी हुई। कुछ लोग अपने साथ इन हथियारों को ले गए तो वहीं कुछ मौके पर ही छोड़ के भाग गए। इसके बाद खेत में पड़े काफ़ी हथियार किसानों ने एसडीएम साहब को सौंप दिए। बाद में ग्रामीणों ने भी कार्रवाई के डर से जो हथियार छिपाए थे उनको खेतों में ही डाल दिया। और इसके बाद हथियारों की जांच करने के लिए पुरातत्व विभाग आगरा और दिल्ली की टीम भी वहां पहुंच गई थी। दोनों टीमों ने मौके पर जांच करके खेत की टीलेनुमा एरिया को समतलीकरण करने पर रोक भी लगा दी थी। इस दौरान मिट्टी और मृदभांड के अवशेष के सैंपल भी लिए गए थे। बताया जा रहा है कि इन हथियारों को भगवान श्री कृष्ण के काल यानी द्वापर युग में इनका उपयोग हुआ करता होगा। ये हथियार तांबे के बताए जा रहे हैं और इन हथियारों की जांच के बाद जो रिसर्च में सामने आ रहा है उससे आर्कियोलॉजिस्ट भी उत्साहित हैं। इससे इस बात का अंदाजा भी लगाया जा रहा है कि प्राचीन काल में भी भारतीय लड़ाकों के पास उम्दा किस्म के हथियार थे, जिनका इस्तेमाल वो लड़ाई में किया करते थे। लड़ाके बड़े हथियारों से लड़ाई करते थे, वो बड़ी तलवारों का इस्तेमाल करते थे। करीब 4 फीट के ये लंबे हथियार उस समय हुआ करते थे। ऐसा इन हथियारों के मिलने के बाद जांच में सामने आ रहा है। वहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुई महाभारत की लड़ाई में भी प्रयोग किया गया था? फिलहाल इन सवालों के जवाब तो शोध पूरी होने के बाद ही मिलेंगे। वहीं आर्कियोलॉजिस्टों की बात करें तो उन्होंने हथियारों की जांच के बाद इसे रोमांचक करार दिया है। एक्सपर्ट्स ने इसे एंटीना तलवारों और हारपून की उपाधि दी है। इसके नीचे एक हुक लगा हुआ था। विशेषज्ञों का कहना है कि मैनपुरी में जो खेत के नीचे हथियार मिले हैं वो करीब 4000 साल पुराने हैं। हथियारों के इस संग्रह के गहन अध्ययन से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हथियार द्वापर युग के हो सकते हैं। एएसआई के आर्कियोलॉजी के निदेशक भुवन विक्रम के मुताबिक तांबे के ये हथियार ताम्र पाषाण काल यानी कॉपर एज के हो सकते हैं। गेरू रंग के बर्तनों यानी ओपीसी के कारण ये बात साबित हो रही है। कांसा हड़प्पा काल की एक बड़ी विशेषता थी। इसे मूल रूप से तांबे के युग में एक शहरी सभ्यता के रूप में भी जाना जाता है। हालांकि अध्ययनों से ये पता चलता है कि इस प्रकार के हथियार मुख्य रूप से तांबे से बने होते थे, इसमें कांसे का प्रयोग नहीं होता था। एएसआई प्रवक्ता और संरक्षण निदेशक वसंत स्वर्णकार के मुताबिक ऐसी कई चीज़ों की खोज हुई है जो ये साबित कर सकती है कि मैनपुरी में मिली सामग्री लगभग 3800 से 4000 साल पुरानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि पास के ही सुनौली यानी जो बागपत में है, मुरादाबाद के मदारपुर और सहारनपुर के सकटपुर में साइट से लिए गए नमूनों में एक कार्बन डेंटिंग का भी परीक्षण किया गया था। वे 2000 ईसा पूर्व यानी 4000 साल पहले के साबित हुए हैं। वसंत स्वर्णकार ने यह भी कहा कि हथियारों के पाए जाने के बाद ये साफ हो गया है कि इस काल में भी लोग युद्ध करते थे या युद्ध जमीन या अधिकारों के लिए 2 समूहों के बीच हो सकता है। इन हथियारों को देखने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि यह आम लोगों के पास रहने वाले हथियार नहीं हैं। उस काल में भी इस प्रकार के हथियार आम लोगों की पहुंच से बाहर रहे होंगे। तो ये थी मैनपुरी में मिले हथियारों से जुड़ी अहम खबर। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर खबर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।